शनिदेव द्वादश स्थान में। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लग्न में शनिदेव के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं और उसी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। अब इन पाठों का अध्ययन करते समय कुछ बातें कुछ अलग टाइप से भी हो सकती है, क्योंकि हम जितने भी पाठ हमने दिए हैं आज तक, ये शनिदेव का अंतिम पाठ है और मेष लगन से अभी तक शायद सब ग्रहों के पाठ देते हो, आज वृष लगन का शायद समापन हो गया। उन पाठों में हमने पुस्तकों के द्वारा हमको क्या प्राप्त हो सकता है और नवमांश कैसे आएंगे, कौन सी राशि में, जिस राशि में जो ग्रह बैठे हैं उसके नक्षत्र क्या है, अंश बल क्या है, वो सब जो फिक्स है पुस्तकों में और उसी के अनुसार फलादेश होता है। इसको आप गणित भी समझ सकते हैं। वो सब बातें बताने का कारण केवल इतना ही था कि आप जब पाठों का श्रवण करो तो आपको नोटिंग के लिए भी सुविधा हो, और अगर कंटिन्यू उन पाठों का आप सीखने के लिए श्रवण कर रहे हैं तो फिर नोटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो याद हो जाता है। आप लगातार वो सब पाठों का श्रवण करेंगे तो जाहिर सी बात है वो चीज़ याद हो जाती है आदमी को। एक ही चीज़ को हम लोग बार बार अगर सुनते हैं तो प्राय कर याद हो जाती है। अब मेमोरी पावर के ऊपर डिपेंड है, सबकी अपनी अलग अलग है। शनिदेव द्वादश स्थान में मेष राशि पे, नीच राशि इनकी, यहाँ पे शनिदेव नीच अवस्था में रहते हैं और ठीक 180 डिग्री तुला राशि पे छठे स्थान को ये देखते हैं, वो इनकी उच्च राशि। अब जब सोशल मीडिया में सुनते हैं कि नीच राशि में बैठे हुए कोई भी ग्रह के बारे में, तो बहुत कुछ प्रताड़ित होने वाली बातें भी बताई जाती, जबकि हम प्रायकर सब पाठों में हमने बोला है, बहुत बार बोला है ये बात। नीच और उच्च जो श्रेणी बताई जा रही है, इसको आप प्रतीकात्मक समझ सकते हैं। इसमें वो बल प्राप्त नहीं होता जो बल दिशा बल से प्राप्त होता है। जिस ग्रह की वो दिशा जो दिशा है और वहां पे अगर वो नीच अवस्था में बैठा हुआ है तो भी वो पूर्ण बली है। दूसरी बात, अपने कारक भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है, खासकर क्रूर ग्रह, तो वो बली है। वो अपने संपूर्ण फल देने के लिए वो एप्लीकेबल है, वो आपको देगा ही देगा। हाँ, उसके अंदर बल कितना है, कितने अंशों पे है, कौन से नवमांश में है, किन ग्रहों से दृष्ट है, किन ग्रहों के साथ युतियां हैं, उसका अलग फल है, उसका अलग प्रिडिक्शन होगा आपका। लेकिन ये मत समझिए कि नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह अपनी नीच अवस्था वो आपको खराब फल देगा। वो खराब फल नहीं देगा, वो अपने फलों को रूपांतरित कर देगा। जो भी ग्रह नीच राशि में बैठा हुआ है, सबसे पहले ये देखिए कि उसको दिशा बल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब 12वें स्थान में शनिदेव को दिशा बल नहीं मिलता है, सही बात है, और 12वें स्थान में वो नीच राशि में जाके बैठता है तो कुछ प्रिडिक्शन के लिए सोचना पड़ेगा, ये एकदम सही बात है। लेकिन वही मेष राशि अगर आपके सप्तम स्थान में आ जाए और वहां पे वो नीच हो जाए तो आपको कुछ नहीं सोचना है नीच के विषय में, क्योंकि यहां पे इनको दिशा बल मिल जाता है। वैसा ही हर ग्रह के बारे में समझना चाहिए। यहां पे शनिदेव बैठ के आपको घर परिवार से दूर कर सकते, आपको विदेश में भी सेटल कर सकते, आप अपना पूरा परिवार सहित वहां बस सकते। जो बोलते हैं ना आजकल, पहले तो ये एक खराब योग था, क्योंकि आज के 200 साल पहले या 500 साल पहले या 50-60 साल पहले भी जब बोला जाता था कि विदेश में जाएगा तो घर परिवार में एक दुख का माहौल रहता था। किसी बच्चे की कुंडली दिखाई और ज्योतिषाचार्य ने बोल दिया ये बहुत दूर जाएगा, ये विदेश में सेटल होगा, बहुत दूर अपना बिजनेस या कर्म करेगा,
तो परिवार में एक दुख का माहौल रहता था कि हमसे बच्चा बिछड़ेगा, बहुत दूर जाएगा। लेकिन आज के वर्तमान समय में ये पॉजिटिव थिंक है। आज चलाकर लोग पूछते हैं मेरा विदेश में सेटलमेंट होगा क्या। इसलिए ज्योतिष शास्त्र की जो भी पुस्तकें हैं उनमें साफ साफ लिखा हुआ है शुरू में ही कि देश काल परिस्थिति और वर्तमान समय के अनुसार प्रिडिक्शन देना चाहिए ज्योतिषाचार्य को। विषय भोगों से आपको दूरी बनवा सकता है 12वें स्थान का शनिदेव। अब आप उसको पॉजिटिव लेते हैं ना नेगेटिव लेते हैं, ये बाकी ग्रह और उस जातक के कर्म संस्कार के ऊपर निर्भर है। हम इसको पॉजिटिव लेते हैं कि जब भी आप अपने सुखों के विषय में या अपने सेल्फ के सुखों के विषय में जब आप सोचेंगे तो आपको पीड़ा मिलेगी, लेकिन यह आपको योगी बना सकता है। यह पॉजिटिव फैक्टर है। आप लोगों का भला करने के लिए तत्पर हो सकते हैं। आप हमेशा दूसरों के विषय में सोचने वाले इंसान हो सकते हैं कि किसी से कुछ आपको पता चल गया कि कोई फला आदमी को कोई तकलीफ है और आपके मन में प्रेरणा उठती है कि हमारे पास कुछ है तो हमको इसको ठीक करना चाहिए। आप अगर कोई सर्विस कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशनल है, तो आप जीवन में कुछ ऐसा समय जरूर निकालते हैं, चाहे वो महीने में हो चाहे साल में हो, कि उस समय में आप लोगों का भला कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपके पास भगवान थोड़ा बहुत धन भी देता है तो उसमें से भी कुछ निकाल के आप किसी का भला करने के लिए हमेशा तैयार रहते। ये नहीं सोचते कि सामने वाला उस धन का क्या उपयोग करेगा, ये उसका कर्म है, ये नहीं सोचते। इनके अंदर वो सब प्रेरणा जरूर रहती है। उसका सबसे बड़ा कारण है वो नक्षत्र भी है, क्योंकि मेष राशि के अंतर्गत अश्विनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र आते। अब तीनों नक्षत्र अच्छे, जिस भी नक्षत्र में शनिदेव है, यहां पे आपको ट्रस्ट चलाना, मंदिर मठों में रहना, या हो सकता है आपके घर में ही मंदिर हो, आपका जन्म स्थान ही मंदिर हो, ये भी हो सकता है। या फिर बड़े बड़े धार्मिक मठ वगैरह है, वहां जाके सेवा देना। अगर आप पैसे के मामले में धनी नहीं है और शरीर के मामले में धनी है, तो आप फिजिकल मेहनत दूसरों के लिए करना। ऐसे इंसानों का जीवन मोस्ट प्रोबेबली अपने लिए कुछ नहीं होता। ये आप ये सोच लो, कुछ प्रारब्ध पूर्व जन्मों का इस तरह का होता है ऐसे इंसानों का, ऐसे व्यक्तियों का, कि उनका जन्म ही उस प्रारब्ध को भोगने के लिए होता है। ये हमेशा चाहे परिवार के हो चाहे बाहर के हो, बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। ऐसी जगह में इनका प्रवास होता है कि इनको कई बार सोचने को भी होता है कि कोई जन्म में शायद हम यहाँ पे आया होगा, मेरे कुछ कर्म उस जन्म के पेंडिंग होंगे जो आज मेरे को चुकाने पड़ रहे हैं। ऐसा कुछ होता है ऐसे इंसानों के साथ। हो सकता है ये सब बातें आपको पुस्तकों में नहीं मिले, कहीं कहीं पे मिलती भी है, लेकिन पुस्तकों में लिखा हुआ केवल इशारा मात्र रहता है। उस इशारे को पूरी तरह डेवलप करके सोचना, यह आपकी बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर है। लेकिन आयु बहुत लंबी होती है, क्योंकि यात्रा लंबी होती है तो आयु भी लंबी होती है। हमने पिछले भी कई पाठों में बताई है ये बात कि यहां पे लंबी यात्राओं का योग बनता है, और शनिदेव विराजमान होने से उस यात्रा को और ज्यादा लंबी कर देते हैं, क्योंकि शनिदेव खुद एक धीरे चलने वाले ग्रह है। एक ही राशि में 2.5 साल तक प्रेजेंस रहते हैं, तो ये बहुत धीरे चलते। धीरे चलने का मतलब हो गया कि यात्रा बहुत लंबी है। इसका मतलब आपकी जीवन यात्रा भी बहुत लंबी है। आप जल्दी से, आपका शरीर इस धरती को नहीं छोड़ेगा। ऐसे इंसानों को बहुत लंबा जीवन जीते हुए देखा है हमने। अब उस जीवन की यात्रा को समझे किस तरह से, और किस तरह से अपने आप में परिवर्तन किया है, ये इंसान के खुद के ऊपर तो निर्भर है ही,
चंद्र कुंडली और दशा महादशा पे भी बहुत कुछ निर्भर रहता है। संस्कार आपका आपके बचपन का डेवलपमेंट करता है, लेकिन कर्मों के संस्कार वो आपका बुढ़ापा तय करता है। कि माँ बाप से संस्कार बहुत अच्छे मिले, परिवार से संस्कार बहुत अच्छे मिले, उसके बाद में जैसे ही आपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश किया, धीरे धीरे आपके अंदर परिवर्तन आते गया और आपने बहुत कुछ चेंज कर लिया अपने आप को। उसके बाद में वो चेंज की हुई चीजें वो तय करेगी कि आपका बुढ़ापा सुखपूर्वक बीतेगा या नहीं बीतेगा। ये चीजें यहाँ पे शनिदेव आपको दृष्टिगोचर करवाएंगे। बाकी ग्रहों का योगदान अच्छा रहा, खासकर गुरुदेव का अगर कहीं से दृष्टि मिल गई तो धीरे धीरे आप भौतिक सुखों से दूरी बनाते चले जाएंगे और अपने आप को, अपने मन को इस तरह से कंट्रोल करना चालू कर देंगे। एनी टाइम जैसे किसी का ध्यान करना हो, किसी का जाप करना हो, लोगों के प्रति अच्छी भावना रखना हो, दुख दर्द का त्याग करना हो कि आपके अंदर कोई दुख पड़ा है, आप कुछ कारणों से दुखी है, चाहे परिवार हो, समाज हो, चाहे खुद की धन संपत्ति हो, उन सब का धीरे धीरे त्याग करते जाएंगे कि जो है उसमें खुश रहो। ऐसी बहुत सी बातें पहले के पाठों में हमने बताया भी है कि आपको केंद्र के स्थान के राजयोग, त्रिकोण के स्थान के राजयोग बहुत बताए जाते हैं, लेकिन प्रायकर जब भी हम पाठ देते हैं छठे स्थान का, 8वें स्थान का या 12वें स्थान का, हम कुछ ज़्यादा बताते हैं उसके बारे में। और आप ये भी सोच सकते हैं कि ये सब बातों के लिए कुछ ज़्यादा अध्ययन किया है, पुस्तकों में कम मिला, दूसरों की कुंडलियां देख के ज़्यादा मिला। नक्षत्र अगर योग कारक नहीं है, नक्षत्र अगर अच्छे नहीं है, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम इस यात्रा में हो जाती है। अगर शनिदेव द्वादश स्थान में है और आपके अश्विनी नक्षत्र में है, तब आपकी ये यात्रा जीवन पैदा होने के साथ ही चालू हो जाती है। बहुत कड़े संघर्षों का सामना करना पड़ता है। आदमी पैदा तो होता है बहुत ही निम्न श्रेणी में और अपने कर्म और अपने संघर्ष के द्वारा बहुत ऊपर तक की यात्रा करता है। बाकी ग्रह डिसाइड करते हैं कि किस तरह की यात्रा करेगा, लेकिन अच्छा संघर्ष करता है जीवन में। संघर्ष की प्रेरणा जबरदस्त रहती है, बहुत लंबी लंबी यात्राएं करता है, धार्मिक भी हो सकती है, कर्म क्षेत्र के लिए भी हो सकती है, मान सम्मान के लिए भी हो सकती है। खाली नहीं बैठता ऐसा इंसान और कुछ अलग तरह के ज्ञान अर्जन करने में लगा रहता है। अपने कामों का, अपने धर्म का, अपने संस्कारों का, वो तो उसको रहता ही है, लेकिन जो नहीं है उसको प्राप्त करने में लगा रहता है, वो भी ज्ञान के मामले में। इंटरनल फीलिंग जैसे धर्म हो, ध्यान हो, योग हो, ज्योतिष शास्त्र हो, कुछ अलग ज्ञान प्राप्त करने में, जिसके द्वारा वो इन सब चीजों से दूरी बना सके, अपने मन को कुछ कंट्रोल कर सके और कुछ अलग हटके अपने जीवन को, अपनी जीवन यात्रा को संभाल सके। भरणी नक्षत्र शुक्रदेव का नक्षत्र है, लग्नेश का नक्षत्र है। भोगों के द्वारा योगों की प्राप्ति करवा सकता है, संपूर्ण सुख भोगेंगे, जीवन के प्रत्येक सुखों का आनंद लेंगे। बाकी ग्रह कैसे, आपके लग्नेश कैसे, वो सब डिसाइड करेंगे। लेकिन भरणी नक्षत्र में अगर शनिदेव है तो आप संपूर्ण सुखों को भोगने के बाद में एक अच्छी जीवन यात्रा का आनंद लेते हुए प्रभु के पास जाएंगे, सब सुखों का मोह छोड़ के। कृतिका नक्षत्र पहला चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। यह नक्षत्र बहुत कुछ सिखा देगा आपको। बचपन से ही ऐसा इंसान मेधावी होता है, अपने तर्क, अपना बुद्धि और अपने ज्ञान
और अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा हर तकलीफों को पार पाके ऊपर उठता है। गजब संघर्ष होता है ऐसे इंसान का। राजनेता या मंत्री कुछ भी हो सकता है, जन सेवा के कार्य में निरंतर लगा रहता है। और शायद ऐसे नेता या ऐसे मंत्री जो लोगों का भला करने वाले हो, कृतिका नक्षत्र में शनिदेव होने की वजह से अगर हो रहा हो, तो इस देश और समाज सबको जरूरत होती है, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं सबके साथ। जो भी काम करेंगे अपना कोई स्वार्थ ही इनके पास नहीं रहता है। हाँ ठीक है, परिवार है, बच्चे हैं, उन सब का तो पालन करना ही है, लेकिन अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कुछ गलत काम करना है, इनके दिमाग में या इनकी श्रेणी में नहीं आता है। अगर कृतिका नक्षत्र में है तो पिता से दूर हो सकते हैं, लेकिन पिता के सम्मान में कभी कमी नहीं करेंगे। उनसे उतना ही जुड़ाव रहेगा इनका जितना आम आदमी का या दूसरे किसी का रहता है। कृतिका नक्षत्र में सूर्य और शनि को एक दूसरे से दूर बताया जाता है, लेकिन कृतिका मतलब अपने पिता के नक्षत्र में अगर शनिदेव बैठते हैं तो उस स्थान को कभी नहीं बिगाड़ते, दूर हो सकते हैं। अपने जन्म स्थान से या अपने पिता के स्थान से बहुत दूर जाके कर्म क्षेत्र में रत रह सकते, लेकिन सम्मान में कमी कभी नहीं करते। उल्टा उनके नाम को बहुत ऊपर तक की यात्रा करवाते, बहुत सम्मान दिलवाते हैं। इनकी वजह से भी पिता का नाम अच्छा हो सकता है। नवमांश की बात करें तो कोई भी ग्रह मेष राशि के 3.20 डिग्री तक होने से मेष के नवमांश में रहेगा। अब एक बात कोई नहीं बताता है, शनिदेव अगर मेष राशि में 3.20 डिग्री तक ही हो और आपकी कुंडली के लग्न के अंश के समीप हो, कि हो सकता है आपकी कुंडली भी 2-3 अंशों की हो, तब ये बढ़िया योग कारक होते हैं और मेष के ही नवमांश में रहते हैं। इसका मतलब वर्गोत्तमी भी होते हैं। अब एक तो नीच राशि में है, दूसरा दिशा बल से हीन है, लेकिन प्लस फैक्टर ये हो गया कि ये वर्गोत्तमी हो गए, तो फिर बहुत अच्छा फल प्राप्त करवाएंगे आपको। अब आप अगर अभ्यास में इसको देखने जाएंगे तब आपको ये सब बातें समझ में आएगी कि किस तरह का अच्छा फल प्राप्त करवाएंगे। धन कुबेर या बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट उसकी भविष्यवाणी नहीं करते, लेकिन आप बातों को समझने वाले होंगे, किसी की दुख तकलीफ पीड़ा को समझने वाले होंगे। अपने कामों से धीरे धीरे इस तरह का परिवर्तन आपके अंदर आएगा कि आप उन कामों से दूरी बनाएंगे जिस काम की वजह से समाज को या किसी को कोई पीड़ा प्राप्त हो रही है। अपने धन कमाने के तरीके भी इस तरह के ही अपनाएंगे कि दूसरे को तकलीफ नहीं हो, क्योंकि ये देव नवमांश भी हो जाता है। अब शनिदेव अगर देव नवमांश में बैठेंगे तो वो देव की तरह ही क्रिएट करेंगे आपके साथ, वैसे ही फल देने की कोशिश करेंगे, सत्व गुण की मात्रा को बढ़ाएंगे। तो आप जब भी कोई ऐसा कर्म करने जाएंगे जो गलत है, तो तुरंत आपको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगे। 6.40 डिग्री तक होने से वृष के नवमांश में रहेंगे, 10 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में, 13.20 डिग्री तक कर्क के नवमांश में, 16.40 डिग्री तक सिंह के नवमांश में, 20 डिग्री तक कन्या के नवमांश में और 23.20 डिग्री तक तुला के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में, 30 डिग्री तक धनु के नवमांश में। अंश बल की बात करें, प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था, 12 अंश तक कुमारावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक वृद्धावस्था और 30 अंश तक मृतावस्था। 12वें स्थान का शनिदेव, बहुत कुछ सोच समझ के प्रेडिक्ट कीजिएगा वृष लगन में, क्योंकि न तो आपको ये धनी बनाता है, न आपको ये गरीब रखता है, न आपको ये मिडिल में रखता है।
अब ये अपवाद हो सकता है कि आप ये बोले तो फिर रखेगा कहाँ? ये कहीं नहीं रखेगा आपको, केवल आपके कर्मों को सुधारेगा। धीरे धीरे आपकी भावनाओं को इस तरह से चेंज करेगा कि आपको खुद को लगेगा कि हम कैसा था और आज कैसा है। अगर ये सब परिवर्तन आ रहे हैं तो उनको पॉजिटिव लीजिएगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं साथ में, जो हर ग्रह के बारे में जब बताया जाता है तो कंडीशन अप्लाई हमेशा रहती है, क्योंकि 9 के 9 ग्रह देखने, किसी एक ग्रह से हम लोगों को एक दिशा मिलती है। बताने का कारण केवल इतना ही है। सबसे अच्छा फल ये सब बातों के लिए जो बताया हमने, वो तब प्राप्त होगा जब गुरुदेव की दृष्टि हो। कहीं से भी बैठ के गुरुदेव इनको दृष्टि दे रहे हैं या ये गुरुदेव को दृष्टि दे रहे हैं, दोनों बातें, और दोनों एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, ये राजयोग है। ये हर तरह की सफलता दिलवाता है, खासकर ज्ञान के मामले में, सम्मान के मामले में, और धन का आपको पता भी नहीं चलेगा कहां से आ रहे हैं। और खर्चे हमेशा लोगों का भला करने के लिए होंगे। अगर लग्नेश मजबूत है तो भी योग कारक है। तो ऐसी बहुत सी बातें जो हम लोग जब किसी ग्रह का फलों का अध्ययन करने जाएं तो सबसे पहले कागज पेन लेके ये सब चीजें, शुरुआत जो प्रिलिमिनरी नॉलेज है वो सब नोटिंग करना जरूरी है कि कौन सा ग्रह कहाँ का स्वामित्व लेके विराजमान है और कारक भाव उसके कौन कौन से हैं। उसके बाद में कौन से ग्रह की दृष्टियों से और युतियों से वो प्रभावित है। उसके बाद में आप पता कर सकते हैं कि किस तरह के फल इस कुंडली को प्राप्त हो सकते हैं। फिर सेम वैसी चीजें आपको चंद्र कुंडली के साथ करनी। उसके बाद में नंबर आता है आपका वरक कुंडलियों का, षड्बल का, दशा महादशा का, और गोचर का अध्ययन करें तो अष्टक वर्ग का। क्योंकि अष्टक वर्ग के द्वारा हम लोग आराम से जान सकते हैं कि जो ग्रह, जैसे अभी शनिदेव आपके मकर राशि में वक्री होकर प्रवेश हो चुके हैं, तो ये मकर राशि में आपको किस तरह के फल प्राप्त कर सकते हैं, तो आपका अष्टक वर्ग बता देगा। क्योंकि शनिदेव का जब विनाष्टक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मकर राशि में शनिदेव ने कितने अंक दिए हुए हैं, उसके अनुसार वो आपको फल देगा। ज्योतिष की गहराई, ज्योतिष को समझना बहुत आसान है। केवल अपने दिमाग का थोड़ा सा परिवर्तन आपको करना है और वो इंसान उस सब्जेक्ट को चुन सकता है और समझ सकता है जिसमें उसको इंटरेस्ट आता हो। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। पाठ के संबंध में कोई भी बात हो आप निसंकोच कमेंट कीजिए। हमारी कोशिश अभी तक तो यही रही है और कर भी रहे हैं, सब कमेंट का आपको आंसर देते हैं, आगे भी यही जारी रहेगी। अब अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता।